शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। कई मेरे दोस्त पूछते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है, तो ये कैसे डिसाइड करें कि किस में करना है किस में नहीं करना। वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। वी विल डिस्कस कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे करना। तो वी विल डिस्कस ए फ्यू वेरी सिंपल रूल्स। जैसे मैंने पहले थंब रूल एक बताया था, उसके बाद बात हमने की एफडी लॉन्ग टर्म अभी करें या ना करें, बैंक डूब जाए तो मेरे पैसे का क्या होगा, इंश्योरेंस होती कि नहीं, वी डिस्कस दैट। शेयर खरीदने तो कौन से शेयर खरीदें, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करें, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया था। टुडे वी विल अंडरस्टैंड सिंपल रूल क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। नंबर 1 मैं आपको 7 या एक और 8 रूल बताऊंगा सिंपल। नंबर 1, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। कभी भी शॉर्ट टर्म 6 महीने साल के लिए करने की कोशिश मत करिए, नुकसान होने का चांस है। तो लॉन्ग टर्म भी कितना लॉन्ग टर्म, कीप इन माइंड कि मैं क्यों करवा रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, कि मैंने 3 साल बाद ये खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, या मैरिज करनी है, या एजुकेशन के लिए 5 साल बाद ज़रूरत है, 10 साल बाद मैंने कोई बड़ी गाड़ी लेनी है या मैरिज करनी है, उसके लिए तो गोल रखना चाहिए लॉन्ग टर्म, दैट टू विद ए गोल, इसके बिना नहीं करना। नंबर 2, आप जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पास्ट एक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में उस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने रिटर्न कितना दिया। इसको में ना एक टर्म यूज होती है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। CAGR कंपाउंडेड है, एनुअल ग्रोथ कितनी मिली। जिसने पास्ट 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में रिटर्न अच्छी दी है, प्रोबेबिलिटीज़ के आगे भी वो अच्छी रिटर्न देगा, बट इट इज़ नॉट ए पक्का रूल। पर ये सिर्फ आपको हिंट कर सकता है कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। नंबर 3, जो कंपनी जो ये स्कीम है उसका फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा बॉन्ड्स खरीदें, कब उसको बेच दें, ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। और कई फंड मैनेजर हैं जो बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं, कुछ की रिटर्न थोड़ी मीडियम होती है। तो यू शुड बी एबल टू नो हु आर दी गुड फंड मैनेजर्स, और जो अच्छे फंड मैनेजर हैं उनके फंड्स में इन्वेस्ट करें तो अच्छा होगा। अच्छा, हर एक म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशो एक बनाता है कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 1 रुपया हर साल उसमें से काट लेगा, प्रिंसिपल में से, प्रॉफिट में से नहीं, रिटर्न से नहीं, यो प्रिंसिपल से हर साल काट लेगा। तो यू मस्ट चेक व्हाट इज़ दी एक्सपेंस रेशो, ये डिक्लेयर की होती है म्यूचुअल फंड ने हर एक स्कीम की। ज़्यादा अगर एक्सपेंस रेशो है तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, कम है तब उसमें कीजिए। नेक्स्ट इज़ 5th, एंट्री लोड एंड एग्ज़िट लोड, कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उस समय। जब हम पैसे लेने जाते हैं तो जैसे प्री मैच्योर पेनल्टी होती है एफडी के केस में, मैच्योरिटी से पहले पैसे ले लिए तो वो लगाते हैं, ऐसे एग्ज़िट लोड भी लगता है। तो यू मस्ट स्टडी के स्कीम में एग्ज़िट लोड कितना है। अगर ज़्यादा एग्ज़िट लोड तो थोड़ा दोबारा सोच लेना। एक 6th पॉइंट है कि एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक थ्रू ब्रोकर है। थ्रू ब्रोकर करेंगे तो उसके चार्जेस कुछ कट जाएंगे। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 1 रुपया कट गया, आपका मतलब प्रिंसिपल 99 रह गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड गया या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्टमेंट 100 की करती, मेरी इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ रहेगी, तो मुझे रिटर्न ज़्यादा आएंगी। दैट मीन्स ऑलवेज यू शुड इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्कीम्स इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ए ब्रोकर, जिसको वो बोलते हैं रेगुलर स्कीम। और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास हम पैसे दे के परचेज़ करते हैं यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट, और डायरेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। एक जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होती है, हर महीने को जमा कर दिया। सिमिलरली इन म्यूचुअल फंड देयर इज़ ए स्कीम कॉल्ड SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सबसे पॉपुलर स्कीम है। लंप सम पैसा कभी जमा ना कराएं, हमेशा SIP के थ्रू करिए। देखिए कभी मार्केट अप है, कभी डाउन है,
तो अगर SIP आप लेते हैं तो आपका परचेजिंग जो है बाइंग वैल्यू एवरेज हो जाती है। एंड सपोज लंप सम कर दिया व्हेन द मार्केट इज़ ऑन हाई और बाद में मार्केट नीचे आ गई तो यू विल सफ़र ए लॉस। इट इज़ ऑलवेज गुड एंड आई रिकमेंड यू मस्ट इन्वेस्ट थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP से ही करें। एक टैक्स सेविंग स्कीम होती है म्यूचुअल फंड की सेक्शन 80C में, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अप टू 1,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, ये आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलता है अंडर टैक्स सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग स्कीम भी कई बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। तो इफ़ यू फाइंड दैट दिस स्कीम इज़ गुड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता, जो मैंने जब मैं बाहर भी गया USA या कनाडा, वहाँ देखा लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में। और इंडिया में भी इंडेक्स फंड बड़े पॉपुलर हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सारे म्यूचुअल फंड इशू करते हैं ये स्कीम। आप चाहे वो किसी के एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू, HDFC, किसी म्यूचुअल फंड में जाएंगे ये मिल जाएगा, UTI म्यूचुअल फंड। तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स प्लान, मिड कैप प्लान, तो ये जो इंडेक्स फंड है इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो इनमें एक्सपेंस रेशो कम होगी, एंट्री एग्जिट लोड कम होगा या नहीं होगा, और इसमें ज़्यादा म्यूचुअल फंड को दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फंड मैनेजर को दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे निफ्टी में 50 शेयर हैं, निफ्टी नेक्स्ट में 50 शेयर हैं, और जिस रेशो में है उसी रेशो में वो परचेज़ कर लेते हैं। तो निफ्टी 50, निफ्टी 50 नेक्स्ट, सेंसेक्स या और कोई इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। बहुत अगर माथापच्ची करनी है, स्टडी करो, सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम जो अच्छी लगे उसमें इन्वेस्ट करो। अगर आप वो नहीं करना चाहते, सिंपल एक रूल लेके चलना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड में करो। अब देखिए निफ्टी अगर आप देखेंगे या सेंसेक्स देखेंगे, तो मैं जो रिकॉर्ड देखा, निफ्टी वाज एट द लेवल ऑफ 10,000 इन 2018 एंड 2022 में 16,000 है आज, किसी समय 18,000 भी हो गया था। दैट मीन्स द निफ्टी गोज़ अप एंड डाउन बट अल्टीमेटली इट गोज़ अप। 10,000 से 18,000 हुआ। सेंसेक्स 24,000 था 2018 में एंड 22 में, अभी आजकल 54,000 है। कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, बट अल्टीमेटली इट हैज़ ग्रोन। तो ये जो इंडेक्स फंड है इन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 14% रिटर्न दी है, कंपाउंडेड एनुअल 14%, और पिछले 27 साल में 11% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दी हुई है। तो अच्छी रिटर्न है, FD के कंपेयर करें तब भी। तो इसमें इनकम टैक्स के भी कई बेनिफिट है। तो अगर आपको अच्छा लगे, निफ्टी या सेंसेक्स का इंडेक्स फंड परचेज करें। होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इफ़ यू हैव ए क्वेरी, क्वेश्चन है, मुझे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।